Hey my dear, what's up? A very morning. लास्ट टाइम हमने सेक्शन सी यानी ग्रामर सेक्शंस के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक किया था इंट्रोडक्शन, राइट? कि सेक्शन सी क्या होता है, ग्रामर सेक्शन क्या होता है, इसके अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके ब्रीफ इंफॉर्मेशंस मैंने आपको बताया था, राइट? उसके बाद हमने सीखा सो दैट, यानी सो दैट अगर एग्जाम में आता है तो इसको हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, यानी दो सेंटेंस के बीच में शो दैट को लगाना है। इसका एक हमने एक्सपीरियंस लिया था। आज हम नया टॉपिक सीखेंगे, दैट इज सो दैट, लेकिन इसका अर्थ अलग है। पहला वाला जो था, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, इसमें लिखा है सो दैट, ये साथ साथ है। और अभी जो हम करेंगे सो दैट, इसके देखिए सो के बाद डॉट डॉट है और फिर दैट है। तो आज हम ये वाला टॉपिक सीखेंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में यह दिया जाता है तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये भी अक्सर 9th 10th 11th 12th या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर जो कॉलेज के पेपर्स होते हैं उसमें भी ये एग्ज़ाम्स में आता है। तो इसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं कि जब भी आपको पेपर में सो दैट दिया जाए तो आप सबसे पहले ये चेक कर ले कि सो के बाद कंटिन्यू दैट है या फिर सो के बाद डॉट डॉट और ये वाला है, ठीक है? क्योंकि इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ मीनिंग होता है इसलिए, ठीक है? और इसका अर्थ होता है, सो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है कि। तो आपको अगर पेपर में दिया जाता है दो सेंटेंस और ब्रैकेट में लिखा जाता है कि कनेक्ट दिस टू सेंटेंसेस विथ सो दैट, तो अब सबसे पहले देखें सो के बाद जो दैट है वो बीच में डॉट डॉट है कि नहीं है, ये जरूर आप चेक कर लें। अगर डॉट डॉट है तो आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो करो, और अगर डॉट डॉट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो करो। ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो इसको कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लें। और ये वाला कैसे करेंगे वो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, आप ब्लैक पेन में, आप अगर कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो ब्लैक पेन में इस टाइप से आप लिख लीजिए और इसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि इट विल हेल्प यू अलॉट। इसका अर्थ होता है इतना डॉट की, इतना की, ये इसका अर्थ होता है। अब जैसे मान लीजिए इसका रूल क्या है, कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? रूल्स है, फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में वेरी के स्थान पर सो लिखें, ठीक है? और फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हटाकर दैट लिखे और सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस लिखे। अब देखिए आप इसमें मैंने क्या लिखा, दो सेंटेंस होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या करना है, वेरी के जगह पर आपको सो लिखना है। उसके बाद फुल स्टॉप, जो फर्स्ट सेंटेंस में जो फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप को हटाना है और फिर आपको दैट लिखना है। दैट लिखने के बाद जो सेकंड सेंटेंस है उस सेकंड सेंटेंस को आप लिख डालें तो इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स, अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिखा फूड इज वेरी यम्मी, फूड इज वेरी यम्मी, है ना? आई ईट इट क्विकली,
ठीक है, ये 2 सेंटेंस मैंने आपको दिया और आपको कहा गया इन दोनों सेंटेंस को सो दैट में कन्वर्ट करना है, सो दैट में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट सेंटेंस में ये जो वेरी है इसके जगह क्या लिखना है आपको, सो। उसके बाद मैंने कहा इसमें फुल स्टॉप हटाना है, यानी ये वाला फुल स्टॉप हटाना है और ये फुल स्टॉप हटाकर आपको दैट लिखना है और दैट के बाद फिर इस सेकंड सेंटेंस को लिखना है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, इसका आंसर बनेगा फूड इज वेरी के जगह क्या आ जाएगा, सो। फूड इज सो यम्मी, ठीक है। अब फुल स्टॉप ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, दैट आई ईट इट क्विकली, ये आंसर हो गया। इसका हिंदी क्या है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं इसे जल्दी जल्दी खाता हूँ। और जब इसको पूरा एक में करेंगे तो इसका मानेगा खाना इतना स्वादिष्ट है कि मैं इसे जल्दी जल्दी खाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कितने आसान तरीके से हम सो दैट को एक 2 सेंटेंस को एक में कर लिए। एक और एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिया पेपर इज वेरी टफ, ये देखो पहला सेंटेंस है। सेकेंड है everyone gets confused। अब इसको मुझे सो दैट में कन्वर्ट करना है, सो डॉट दैट। तो जैसे सेम रूल, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस में ये वेरी को देखना है और इस वेरी की जगह क्या लिखना है आपको, सो। उसके बाद ये फुल स्टॉप को हटाना है और इसका जगह क्या लिखना है आपको, दैट, और फिर सेकंड सेंटेंस उतारना है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा पेपर इज सो टफ, पेपर इज सो टफ दैट everyone gets कंफ्यूज, ये आंसर हो गया। इसका हिंदी क्या है, पेपर यानी क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है, कठिन है, सभी कंफ्यूज होते हैं। और इसका अर्थ क्या होगा कि पेपर इतना कठिन है कि सभी कंफ्यूज होते हैं। सो इस तरीके से अगर आपको कुछ भी सेंटेंसेस दिया जाए एग्जाम में और अगर आपको ब्रैकेट में कहा जाए इसको सो दैट में कन्वर्ट करो, तो अगर आपको इस वाले सो दैट दिया गया है तो जैसे मैंने कहा इस तरीके से फॉलो करें, आपका सेंटेंस 100% राइट होगा। इसको बार बार देखें और आप प्रैक्टिस करें तो मुझे लगता है आप आराम से इसको सीख सकते हो और बड़ी इजी वे में आपको 1 नंबर मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा इसी एग्जाम से रिलेटेड, एंड तब तक के लिए सिया सिया।